आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कमाल की अवधारणा पे बात करने वाले हैं जो तकनीक की दुनिया में सचमुच तहलका मचा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाइब कोडिंग की। अब जरा सोचिए, एक ऐसा समय जहां सॉफ्टवेयर और बेहतरीन ऐप्स बनाने के लिए घंटों बैठकर एक एक लाइन का कोड टाइप करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे तरीके को जड़ से बदल रहा है। ये सिर्फ कोई नया टूल नहीं है दोस्तों, ये तो काम करने की पूरी परिभाषा ही पलट रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बिना एक भी लाइन कोड लिखे कोई ऐप खड़ा किया जा सकता है? कुछ साल पहले तक सच कहूं तो ये बात किसी मजाक से कम नहीं लगती थी। तब सॉफ्टवेयर बनाने का सीधा सा मतलब था गहरी तकनीकी पढ़ाई और मुश्किल प्रोग्रामिंग भाषाओं पर अच्छी खासी पकड़। लेकिन आज इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ, और यही हाँ हमारे आज के इस विश्लेषण की नींव है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ अच्छे विचारों और सही निर्देशों के दम पर एकदम शानदार और जटिल एप्लीकेशंस चुटकियों में तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए कोडिंग के इस बिल्कुल नए युग में कदम रखते हैं। चलिए जरा इसे ऐसे समझते हैं। पुराने तरीके को याद करें, महीनों तक प्रोग्रामिंग की बारीकियां सीखना, सिंटैक्स रटना और फिर एक छोटे से कॉमा या ब्रैकेट की गलती और रात रात भर जागकर एरर ठीक करते रहो। वो पूरी प्रक्रिया कितनी थकाऊ और फ्रस्ट्रेटिंग होती थी, है ना? लेकिन अब इसके ठीक उलट, इस नए तरीके को देखिए। अब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके आइडिया पर होता है। एआई हर कदम पर आपकी मदद के लिए एकदम तैयार खड़ा है। इससे ऐप बनाने की स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। अब हमें मशीन की भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मशीन अब हमारी भाषा समझ रही है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर ये वाइब कोडिंग नाम की चीज है क्या? आइए इसे समझते हैं। इसकी परिभाषा एकदम साफ और सीधी है। वाइब कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाने का एक ऐसा तरीका है जहां खुद बैठकर कोडिंग करने का झंझट ही खत्म हो जाता है। बस करना यह है कि एआई को बिल्कुल साफ और स्पष्ट निर्देश देने हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लॉगिन पेज बनाना है। पुराने तरीके में इसके लिए न जाने कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ता, लेकिन वाइब कोडिंग में बस टाइप कीजिए, एक लॉगिन पेज बनाओ जिसमें ईमेल और पासवर्ड डालने का विकल्प हो, और बस काम खत्म। एआई उसी पल पूरा का पूरा कोड खुद तैयार कर देता है। ये लिटरली इतना ही आसान है। और ये बात इस चीज को बहुत खूबी से दर्शाती है कि जरा कल्पना कीजिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक अपना पर्सनल विश्व स्तरीय डेवलपर मौजूद हो। एक ऐसा डेवलपर जो कभी सोता नहीं, जिसे कभी थकान नहीं होती और जो दिन के 24 घंटे आपके हर निर्देश को तुरंत हकीकत में बदलने के लिए तैयार बैठा है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर टूल नहीं है, ये तो एक डिजिटल पार्टनर की तरह है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसकी क्षमताएं सिर्फ छोटे मोटे कॉलेज प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। लोग पूरी की पूरी वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, काम के ऑनलाइन टूल्स और यहाँ तक कि सुरक्षित लॉगिन और पेमेंट सिस्टम वाले भारी भरकम डैशबोर्ड्स भी बना रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? लोग ये सब सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके एकदम असली वर्किंग प्रोडक्ट बाजार में उतारे जा रहे हैं और उनसे सच में पैसा भी कमाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ऐप बनाने के वो 6 प्रैक्टिकल कदम कौन से हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये 6 कदमों वाली प्रक्रिया सच में हैरान कर देने वाली है। पहला कदम, बस एक आइडिया सोचिए कि बनाना क्या है। दूसरा कदम है प्रॉम्प्ट लिखना, मतलब एआई को एकदम साफ शब्दों में बताना कि क्या चाहिए। तीसरे कदम में एआई अपना असली जादू दिखाता है और सेकंड्स में कोड जनरेट कर देता है। इसके बाद चौथा कदम है उसमें अपने हिसाब से फीचर्स जोड़ना। पांचवें कदम में आपका ऐप दुनिया के सामने जाने के लिए तैयार है, बस उसे पब्लिश कर दीजिए। और आखिरी छठा कदम है अपने प्रोजेक्ट को सहेजने के लिए उसे गिटहब से कनेक्ट करना। बस एक सोच से लेकर एक लाइव ऐप तक का सफर, बिना किसी तकनीकी सिरदर्द के। अब थोड़ा यथार्थ में आते हैं। हर नई तकनीक की तरह इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ सावधानियों पर बात करना भी जरूरी है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें एआई को लेकर किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, कभी कभी एक गलत कोड भी दे देता है। इसलिए सिस्टम की थोड़ी बहुत बुनियादी समझ होना आज भी जरूरी है, ताकि उन गलतियों को आसानी से पकड़ा जा सके। और हाँ, पहली ही बार में हर चीज़ एकदम परफेक्ट बन जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन इन छोटी मोटी सावधानियों के बावजूद इसके फायदे वाकई बहुत बड़े हैं। सोचिए, ये आपका कितना सारा समय बचाता है। और जो लोग तकनीक की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं, ये बहुत तेज़ी से रिजल्ट देता है। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, एआई आपका को पायलट है, ऑटो पायलट नहीं। अगर इस विश्लेषण में दी गई जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो,
तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसे ही गहराई से जुड़े विषयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब अंत में इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पारंपरिक तरीके से कोडिंग करना जल्द ही इतिहास बन जाएगा? जिस रॉकेट की स्पीड से वाइब कोडिंग और एआई जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये सवाल अब बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। क्या आने वाले कल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुख्य काम कोड लिखना नहीं, बल्कि एआई के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करना रह जाएगा? इसी बड़े सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो तकनीक के भविष्य की दिशा तय करेगा और यकीनन हमें इन नए एआई टूल्स को खुद आजमाने के लिए प्रेरित करता है।